जानती है कि हिना कांवरे का मुंह नहा ही खुले तो ज्यादा अच्छा है, और जिस दिन हिना कांवरे का मुंह खुल गया भागते रास्ता नहीं मिलेगी। अब टिकट तो बढ़ गई है, अब बीजेपी की बदलने से तो रही। हम तो पूरी तैयारी करके बैठे थे कि भटेरी जी के सामने होगी आमना सामना। मैं तो राजकुमार करराय जी को समझती थी कि बड़ा गंभीर व्यक्ति होंगे, भाई जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, की जरूरत नहीं है, आप ही उनके लिए हिना कांवरे हो, वो आपकी बातों से ही कांग्रेस को वोट दे देंगे। कई बार मुझे पता चला, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है राजकुमार करराय जी, उनको मैंने कई जगह ऐसा सुना मैंने कि वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक ने क्या किया, हमारे क्षेत्र के लोग तो इतने सारे बाहर कमाने जाते हैं, बोले बाहर पलायन हो रहा है। मैं आप सबके बीच ये बात बताना चाहती हूँ कि पलायन क्या केवल लांजी किरणापुर विधानसभा के ही लोग कर रहे हैं क्या? पूरे बालाघाट जिले के ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग पलायन कर रहे हैं जो बाहर जाते हैं कमाने। और इसका आंकड़ा देखने हमने कब, जब आपके कोरोना काल का समय था, जब हमारे लोग बाहर से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे, तो कोई ऐसा कोना नहीं था जहां से हमको फोन नहीं आता था कि दीदी हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं, फलाना बॉर्डर से हमको पार करने नहीं दे रहे। तब हमको समझ में आता था कि कितने लोग बाहर फंसे हैं। हमारे कितने ऐसे लोग थे जिनकी मदद हमने, हमारे जो भी राजनीतिक संबंध रहे हैं दूसरे प्रदेशों के लोगों से, उनसे बात कर करके उनको हम लेकर आए। तब हमारा दिमाग खुला कि पूरे प्रदेश के लोग कितने बाहर जाते हैं कमाने। तो मैं हमारे उन उम्मीदवार से कहना चाहती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं कि ये जो पलायन की समस्या है ये किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है। मैं तो राजकुमार करराय जी को समझती थी कि बड़ा गंभीर व्यक्ति होंगे, भाई जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े पद पर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि विधायक का क्या काम होता है, राज्य सरकार का क्या काम होता है। ये जो पलायन की समस्या है इसको राज्य सरकार ही दूर कर सकती है। जब तक वो ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगी, जब तक वो ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाएगी, तब तक पलायन को रोका नहीं जा सकता। मैं तो बड़ा समझदार समझती थी, और भी कई लोगों ने मुझे बताया कि दीदी वो गांव में आते और कहते हैं कि आपके विधायक ने तो किसी को बोनस नहीं दिलवाया। बोले आपके विधायक ने तो जो बोनस मिलता था वो भी हमारे लोगों को नहीं मिला। अब उनकी बुद्धि की मैं बारी जाऊं कि बोनस विधायक निधि से कभी नहीं देता, बोनस तो राज्य सरकार ही देती है। और इनकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने तो 2013 में ही बोनस दिया था, उसके बाद तो वो बोनस देना ही बंद कर दिया। तो जो काम राज्य सरकार का है वो काम की अपेक्षा विधायक से कर रहे हो। अरे विधायक ने तो जो काम किया है उसी का प्रतिफल है कि विपक्ष में रहते हुए भी दूसरी बार मौका मिल गया काम करने का, और तीसरी बार भी मिलेगा। अब टिकट तो बढ़ गई है, अब बीजेपी की बदलने से तो रही। हम तो पूरी तैयारी करके बैठे थे कि भटेरी जी के सामने होगी आमना सामना, पर हमको क्या पता था कि ऐसा व्यक्ति हमको मिलेगा जो मैदान में लड़ाई के लिए आ ही नहीं रहा है। मैं तो इतनी जगह सभा करी, कहीं पर मुझे आमना सामना अभी तक नहीं हुआ है हमारा। अब पता नहीं कि देखो असीम चाचा बोल रहे तो टोपी वाला है। अरे भैया ये कहा क्या वाला नहीं है, ये क्या वाला नहीं है, ये तो सुनो। राजकुमार करराय जी में यदि इतनी क्षमता है, यदि इतनी ताकत है, तो वो भटेरी जी की एक जवाब, जो कांदरी कला में कार्यक्रम के दौरान भटेरी जी ने उन पर आरोप लगाए थे विधायक से सेट होने का, एक कभी जवाब राजकुमार करराय जी दे नहीं पा रहे हैं। आपने सुना है क्या कोई जवाब उनकी तरफ से आया हो कि भटेरी जी के आरोप का कहीं उन्होंने खंडन किया हो? कहां से करेंगे? क्योंकि ये सच्चाई तो राजकुमार करराय जी भी जानते हैं और हिना कांवरे जानती है कि हिना कांवरे का मुंह नहा ही खुले तो ज्यादा अच्छा है, और जिस दिन हिना कांवरे का मुंह खुल गया भागते रास्ता नहीं मिलेगी। इसलिए जितना कम उलझे आपके विधायक से उतना ही भला है उनका। अपनी सरकार की योजनाओं को ही गिनाए और जैसे तैसे 17 तारीख पार करें, क्योंकि 17 तारीख के बाद ना तो इनको कोई ये सुनाने वाले, ना ये इनकी कोई सुनने वाले हैं, ना दिखने वाले हैं। क्या पता कि फिर कोई टोपी पहन ले। चलिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सारे लोग यहाँ पर आए। आज सबको लग रहा था कि बात तक इनका पता कैसे चलेगा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तो मुझे पता चला, मैं लांजी में अभी 2 दिन से प्रचार कर रही हूँ, कल किरणापुर इलाके में थी, मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभा लेने में भरोसा नहीं करते। वो एक एक घर जा रहे हैं और घर में जाके एक ही बात बोलते हैं कि देखो यदि तुमने कांग्रेस को लाए या कांग्रेस की सरकार बनी तो नारी आपके लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। यही बात करते हैं सब लोग गांव गांव में जा जाकर, एक एक घर में जा रहे, कैलेंडर टांगते और सीधे मंत्र फूकते हैं। वो अफवाही है जा और वो यही फैला सकते हैं, क्योंकि सच पर तो वो रह ही नहीं सकते। यदि सच्चाई का सामना भारतीय जनता पार्टी करती तो जैसे अभी हमारे प्रकाश भाई जी ने कहा कि लाडली बहना की चिंता वास्तव में यदि सरकार को होती तो उस समय करती जब कोरोना का समय चल रहा था। वह वास्तव में वो समय था कि जब सरकार की जरूरत थी, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जब हमारे लोग बाहर थे, महिलाएं घर पे थी,
घर से बाहर काम पर जा नहीं पा रही थी, घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, उस समय लाडली बहना की जरूरत वास्तव में थी। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय लाडली बहना का योजना लाती और 1000 रुपए महिलाओं के खाते में डालती तो हिना कांवरे भी उस योजना का स्वागत करती। लेकिन आपने ये योजना तब लाए जब कोरोना काल खत्म हो गया और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हुआ, और अब जब आपकी सरकार जाने वाली है ऐसा जब सामने दिखाई दे रहा है, तब आप उस योजना को लेकर आए। और योजना भी कैसी लाए कि आप हर महीने इनके खाते में पैसे आना शुरू हो गए। एक भी महीना 10 बोला तो 10, और यदि 12 बोला तो 12, 4 तारीख बोले तो 4 तारीख को ही डाला, 4 का 5 नहीं हुआ क्या बताओ? जिस तारीख का फ्लैक्स इन लोगों ने लगाया कि 10 तारीख को डलेगा तो 10 का 11 नहीं किया, 10 का 10 ही हुआ। लेकिन उन लाडली बहना का क्या जो काम करके मेहनत करके हर महीने तनखे का इंतजार करते रहती है? भाई लाडली बहना का पैसा तो फ्री में मिल रहा है, कोई काम करना पड़ता है क्या? नहीं, कोई काम नहीं करना पड़ता। लेकिन वो महिलाएं जो रसोईया के रूप में खाना बनाती है आपके स्कूलों में, बनाती हैं कि नहीं बताओ? 2000 तनख्वाह मिलती है उनको, और उस 2000 के लिए दिन भर स्कूल में जाके वो छोटे बच्चों के लिए खाना बनाती है। और फिर भी जब समय आता है तनखे की तो पता चलता है कि इस महीने तो तनख्वाह मिली ही नहीं। रास्ता देखते देखते 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, पर तनख्वाह आ नहीं रही है। समूह जो चलाते हैं मध्याह्न भोजन का, उन समूह की महिलाओं से बात करो तो पता चलेगा कि किस तरह से वो अपना समूह चलाते हैं। उनके समूह को भी समय पर पैसा नहीं डालती सरकार। तो आप खुद सोचो, जिस सरकार ने स्वार्थ से ये योजना लाई है, वो सरकार मेहनत करने वालों को समय पर पैसा नहीं देती, तो फिर ये तो फ्री में मिलने वाला पैसा है। आप सोच कर देखो कि यदि कभी गलती से शिवराज जी की सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद तो चुनाव का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि चुनाव तो अगले 5 साल बाद आएगा, तुरंत तो होने वाला नहीं है। तो अभी ऐसे मेहनत करने वालों का तनख्वाह रोक रहे हैं, लाडली बहना को फ्री में बांट रहे हैं। अब बाद में जब सरकार इनकी धोखे से बनेगी तो फ्री वालों को रोकेंगे और काम वालों को देंगे। ऐसे ही सरकार चलेगी इनकी।